जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदावंद के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो और खुदावंद का दाहिना हाथ आप पर हमेशा जारी और सारी रहे। खुदावंद अपना हाथ आप पर बनाए रखे और आप खुदा के पर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारे और कलाम खुदाबंदी, खौफ खुदाबंदी में होते हुए तमाम बरकतें, रहमतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो। दोस्तों, आज आप जानते हैं खसूसी टॉपिक है, हमेशा की तरह नायाब कलाम मुक़द्दस के मज़मूनों में से एक मज़मून, गो के बाइबल मुक़द्दस पूरी की पूरी नायाब है। लेकिन दोस्तों, आज का जो माहौल है, आज का जो ज़माना चल रहा है, जो दुनिया के अंदर रद्दोबदल हो रहा है, जो ऐसी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो खुदा ने मुझे दिया मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज का टॉपिक है स्टंप ऑफ द बीस्ट या फिर मार्क ऑफ द बीस्ट, हैवान की छाप या फिर शैतान इब्लीस की मोहर, जिसे 666 का अदद भी कहा गया है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आखिरी ज़माने का कलाम है, वो के अगर हम आखिरी ज़माने में नहीं तो याद रखिएगा आखिरी ज़माना के बिल्कुल करीब ज़रूर हैं। क्योंकि खुदावंद की जैसे जैसे प्रोफेसीज पूरी होती जा रही हैं, खुदावंद की जैसे जैसे पेशन गोइयाँ पूरी होती जा रही हैं, हमें पता चलता जा रहा है कि खुदावंद का कलाम अब किस रुख की तरफ हमें लेकर जाएगा, जो रूहानी तौर पर कलाम खुदावंदी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कलाम मुक़द्दस को शुरू करते हैं। तो मैं काइंडली आपके लिए दुआ करूंगा कि आप लोग जब इस कलाम को सुने तो इस कलाम को सुनने के बाद आप कंफ्यूज मत हो जाइए। आप भी अपने लिए दुआ कीजिएगा कि खुदावंद हमें इस कलाम को सुनने के बाद कंफ्यूज ना करे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंसान इसे अपने ही सोच से पढ़ता है और वो कंफ्यूज हो जाता है और बाद में खुदा को नाम दे देता है कि ये क्या लिखा है, मेरी तो समझ में नहीं आया। तो अपने जिस्मानी खुदा को दूर करिएगा और आसमानी खुदा को अपने अंदर लीजिएगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत की जाए और जो ज़िंदा खुदा ने लिखा है उसी के मुताबिक हमें समझ में आए। और खुदा रूह कुदुस को अपने अंदर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द और अच्छे तरीके, सादा तरीके से हमें इस मोहर के बारे में, इस 666 के बारे में पता चले। दोस्तों, आज आप बहुत सारे उस्तादों को देखते हैं कि कैसे नए नए नबी प्रॉफिट्स आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, आपके चर्चेस के पास वानों ने भी काफ़ी कलाम किया होगा इस मुद्दे पर, इस कलाम पर, इस टॉपिक पर, इस मजमून पर। तो आप देखते हैं दोस्तों कि कैसे हर कोई अलग अलग चीज़ें बताता है, अलग अलग अंदाज से बताता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको और ज़्यादा सादे तरीके से बताया जाए ताकि हमारा जहन आगे पीछे ना हो। दो टॉपिक हैं एक्चुअली 666 को लेकर। एक तो है कि 666 शख्सी तौर पर होगा कौन, उसको हम कल फिर देखेंगे, कल या परसों। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि 666 की मोहर, छाप इब्लीस की एक्चुअली है क्या। क्या ये कोई चिप है या फिर ये कोई वबा है। अक्सर लोग कोरोना वायरस को भी 666 कह रहे हैं, अक्सर लोग RFID को, चिप को भी, जो अलमास जेकब भाई ने बताया, उसको भी शैतान की मोहर कह रहे हैं। तो आज पहले हमें मोहर के बारे में सीखना है। कल परसों खुदावंद ने चाहा तो हम सीखेंगे ये शख्सियात कौन है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अलमास जेकब साहब ने भी ये नबूवतें की हुई हैं। हम देखेंगे कि कलाम खुदा इसके बारे में क्या फरमाता है कि क्या वो चिप है या फिर वो कुछ और है। तो हमारा टोटली फोकस, जो ज़्यादा फोकस होगा वो इस पर होगा कि एक्चुअली ये छाप है क्या, ये मोहर है क्या, कौन लगाएगा, क्या वजह क्या है इसकी, लगाएगी कैसे, कैसे लगाई जाएगी और इसका आखिर क्या होगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। मैं फिर से आपके सामने इल्तिजा करता हूँ। तो आइए कलाम खुदाबंदी में से शुरू करते हैं। हम आयत मुक़द्दसा अपनी मरकज़ी आयत लेंगे, मुकाशफा की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी 15वीं से 18वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस आयत मुक़द्दसा को लिया जाता है चिप के बारे में बताते हुए। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसका अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि ये आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन।
दोस्तों पहली हम चीज देखेंगे कि इस आयत मुकद्दसा में खुदावंद कहना क्या चाह रहे हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमें कुछ जो चीजें समझ में नहीं आती वो ज्यादातर ऐसी होती है कि हम एक आयत को पढ़ते हैं और वो हमें समझ में नहीं आता। तो दोस्तों इसके कॉन्टेक्स्ट को सीखने के लिए, इसके सिनेरियो को सीखने के लिए ऑल ओवर इस पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, इसके अबवाब को पढ़ना पड़ता है कि खुदावंद कहना क्या चाह रहा है और किसके बारे में कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो खास चीजें हमारे सामने हैं, याद रखिएगा इस जो 15 से हमने 18वीं आयत तक पढ़ा, इसमें गौर तलब फरमाया बात ये फरमाई गई है, आप इन उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे आप याद कर सकते हैं कि हैवान के बुत की पहले छाप ली जाएगी, फिर उसके बाद उसकी प्रस्तिश की जाएगी। पहले हैवान की छाप ली जाएगी, फिर उसकी प्रस्तिश की जाएगी। छाप किन पर होगी? छोटे बड़े गरीब अवाम, कायनात में जितने लोग हैं, कायनात में जितने लोग हैं सब पर छाप करने की कोशिश की जाएगी। हैवान की प्रस्तिश होगी क्योंकि हैवान के वो लोग कहलाए जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई इस हैवान की छाप ना लेगा या प्रस्तिश ना करेगा, उसे मार दिया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। 3 चीजें। अब चौथी चीज जो खास चीज है वो याद रखिएगा कि ये छाप है क्या, ये दिखने में कैसी होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा है 16वीं आयत में कि माथे पर छाप की जाएगी या दाहिने हाथ पर। अब 17वीं आयत में लिखा है ये एक्चुअली छाप है क्या। मैं दोबारा से फिंगर टिप्स पे आपको गिनवा दूं। पहले हैवान के प्रस्तिश की जाएगी, प्रस्तिश की जाएगी, फिर छाप, प्रस्तिश, पहले हैवान की, फिर उसकी छाप, मोहर हाथों पर और माथों पर। और तीसरी कि जो ये नहीं काम करेगा उसे मार दिया जाएगा, जो ये नहीं काम करेगा उसे मार दिया जाएगा। और चौथी चीज ये छाप है क्या, आप मेरे साथ देखिए 17वीं आयत में, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान, यानी अब वो बता रहे हैं निशान है क्या, निशान यानी हैवान का नाम, हैवान का नाम या उसके नाम का अदद। याद रखिएगा दोस्तों, हैवान का नाम या उसके नाम का अदद, ये एक्चुअली छाप है क्या। या तो ये हैवान का नाम होगा, शैतान इब्लीस का नाम होगा, या फिर ये उसके नाम का अदद होगा, नाम का अदद होगा। हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनको इस एंशिएंट साइंस के बारे में नहीं पता, जो नंबर्स पे गेम चलती है। वो इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस भी अब फरमा रही है कि वो नंबरों के जरिए भी काम करेगा, वो नंबरों के जरिए भी काम करेगा। उसका नाम होगा और उसके नाम का एक अदद भी होगा। अब अदद क्या है, पहले हम ये सीख लेते हैं कि अदद ही क्यों, ये नंबर ही क्यों दिया गया, वजह इसकी क्या है। तो दोस्तों नंबर दिया गया है 666। पहले हम देखेंगे ये नंबर क्यों दिया गया, फिर देखेंगे ये 666 कैसे है। तो देखते हैं, गौर से सुनिएगा, आपके सारे सवालात क्लियर होंगे और जो सवालात करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो नंबरों की गेम है, नंबरों का जो सिस्टम है, उसे न्यूमरोलॉजी लैंग्वेज कहा जाता है, कि नंबर की दुनिया या नंबरों की जुबान। और इसकी और डेफिनेशन आसान तौर से आप देखें तो इसका मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू नंबर्स, यानी कि नंबर से इलाका रखते हैं, नंबरों से ताल्लुक़ रखते हैं। नामों को अगर आप नाम नहीं लेना चाह रहे तो आप उसका नंबर बता दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या नाम है। इट इज़ एन एशियंट बेस्ड साइंस ऑन नंबर्स। ये ऐसी साइंस है, ये ऐसा इल्म है, ये ऐसी तालीम है जो कदीम ज़माना से नंबरों के ऊपर बुनियादी है, बुनियाद रखी गई। इस पे कदीम ज़माना से नंबरों को टीच करके, पढ़कर नाम बताए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि नंबर 1 बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखें बिब्लिकल नंबरों को, तो 1 नंबर खुदा की खलकत को शो करता है, पैदाइश को शो करता है, तकवीन को शो करता है, यहोवा खुदा को शो करता है कि पैदाइश में यहोवा खुदा तस्लीस एलोहीम खुदा था, यानी खुदा बाप, खुदा बेटे और यसू अल मसीहा। 2 के नंबर को आप देखते तो ये 2 अहूद को शो करता है, पहला अहदनामा और दूसरा अहदनामा, पहला अहद और दूसरा अहद। फिर 2 आप मुकाशफा की किताब में देखते 2 गवाहों का जिक्र है। तो वो 2 दरख्त ऐसे हैं जो कि आसमान पर हैकल मुक़द्दसा के अंदर भी लगाए गए हैं, खजूर के ऐसे दरख्त हैं। आगे आप देखते हैं कि लफ्ज़ 3 जो है, 3 लफ्ज़ जो है वो तस्लीस खुदावंदी को शो करता है। 3 लफ्ज़ और भी बहुत जगह पर आया, परफेक्शन का लफ्ज़ है, ये खुदावंद का लफ्ज़ है। तो ऐसी और सारी बहुत सारी मिसालें, जैसे 7 को देखते हैं, 7 कामलियत का अदद है। 7 जहाँ जहाँ पर आया वहाँ पर खुदावंद कंट्रोल करता है। खुदावंद सबत को 7 कहता है। 7 शमदान, शमदान की 7 नलियाँ जो ये पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद 7 कलीसियाँ, 7 रूहें,
7 आंखें, 7 ताज। आप देखते हैं कि कैसे खुदावंद इन नंबरों को बताता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि यीशु मसीह की जब आप न्यूमरोलॉजी को निकालते हैं, उनके नंबरों को गिनकर ऐड करते हैं, तो उनका नंबर बनता है 777। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि ये खुदा का नंबर है 777, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी निकाली जाए उन नंबरों की तो ये 777 बनता है। अब न्यूमरोलॉजी निकालने का इतनी ही हमें ख्वाहिश क्यों है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी कहा गया है कि या तो वो हैवान का नाम होगा या उसके नाम का अदद होगा। तो ये एक कदीम लैंग्वेज है, इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखी है और इसका बड़ा एक रोल है। उसके बाद आप देखते हैं अक्सर आपने हमारे मुसलमान भाइयों के घरों पर या दुकानों पर या कारों पर या ट्रकों के ऊपर या उनके बिजनेसेस में आपने देखा होगा नंबर लिखा हुआ 786, 786। अगर आप उसके लफ्ज़ों को देखें तो वो बनता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या बनता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरा ना भी लिखें, 687 लिख दें, तो अकल रखने वाला जो हिकमत रखता है वो समझ जाएगा कि ये क्या है। इसीलिए आप देखते हैं कि लूसीफर, शैतान, इब्लीस के जब नंबरों को काउंट किया जाए तो उनको एडिशन जब करें तो वो भी 666 है। हम आगे जाके इसको सीखते हैं। अब दोस्तों इसीलिए बाइबल मुकद्दस में हमारी मरकजी आयत के 18वीं आयत में लिखा है, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो समझ ले। ये हिकमत का मौका है। शैतान की छाप है क्या? शैतान का एक्चुअली स्टंप है क्या? शैतान की मोहर है क्या? वो ये है कि या तो शैतान का नाम लिखा जाएगा या उसका अदद लिखा जाएगा। या तो नाम लिखा जाएगा या फिर अदद लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि 10 नंबर आज़ादी के नंबर को शो करता है बाइबल मुकद्दस से। अगर देखा जाए, आप देखते 10 हुक्म खुदा ने दिए, 10 हुक्मों को अगर आप अमल करते 10 हुक्मों पर, तो खुदावंद बताता है कि आप शैतान इब्लीस से आज़ाद हैं। इस जिस्मानी से, इस जिस्म से, मट्टी के जिस्म से आप आज़ाद हैं और आप रूहानी हैं। उसके बाद आप देखते हैं मुकाशफा की किताब में लिखा है जो बरगजीते हैं, एटलीस्ट कुछ को मार दिया जाएगा और कुछ को 10 दिन तक क्या रखा जाएगा? कैद में। उसके बाद भी उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खिलाएंगे उसे कैद में रख के, खाने पीने का वैसे ही काल हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर बरगजीता जान देने तक वफादार रहेगा तो 10 दिन बाद उसे मार भी दिया जाए तो यीशु के नाम पर हमेशा जिंदा रहेगा। उसे इस जिस्म से आज़ाद कर दिया जाएगा, वो यीशु के नाम में अपनी जान को कुर्बान करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे और भी लफ्ज़, लेकिन समझाने के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि लफ्ज़ मुखालफे मसीह, यानी कि जो शैतान इब्लीस है वो क्या करेगा? वो मुखालफे मसीह है, वो छाप करेगा। मुखालफे मसीह का मतलब या तो ये है कि वो मसीह के मुखालिफ है, या फिर यह है वो यीशु के मुखालिफ है, या फिर अगर हम ग्रेजुअली रूहानी तौर पर देखें बाइबल स्टूडेंट होते हुए, टोटली इसका मतलब है कि ये खुदा के मुखालिफ है। जैसे आप देखते हैं मेरे साथ, क्योंकि मसीह में, यीशु मसीह में, खुदा रूह कुदुस में और खुदा बाप में कोई फ़र्क नहीं है, ये सब एक ही हैं। आप देखते हैं मेरे साथ ज़बूर की किताब में कि कैसे खुदावंद यहाँ पर फरमा रहा है। ज़बूर की किताब उसका 2 बाब 1 से 2 आयत में लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं। कौमें और लोगों की बात हो रही है। 2 आयत में लिखा है, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सिर्फ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं। कौमें भी तैश में हैं, हुकूमतें भी तैश में हैं। वो मसीह के अगर खिलाफ है तो वो खुदा बाप के खिलाफ है, खुदा बाप के खिलाफ है तो वो उसके बेटे मसीह के खिलाफ है। आप जानते हैं यीशु मसीह कहते हैं मैं और बाप एक हैं, मेरे वसीला से कोई बाप के पास नहीं जा सकता। खुदावंद ने बड़े दो टोक अल्फाजों में बताया कि हम में कोई फर्क नहीं है, जो मेरे खिलाफ है वो बाप के खिलाफ है, जो बाप के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमें मुखालिफ मसीह का मतलब पता चलता है कि यहोवा का मुखालिफ, खुदा का मुखालिफ, यीशु का मुखालिफ, बेटे का मुखालिफ, बाप का मुखालिफ, खुदाए रूह कुदुस का मुखालिफ, ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं, हम दोबारा नंबर्स की थोड़ी और स्टडी कर लें कि नंबर्स की इतनी ज़्यादा खुदावंद ने अहमियत बताई है और अपने कलाम में भी इसे बताया गया है कि उसके नाम का अदद होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ और उनके अदद बताता हूँ। आप इंटरनेट पे भी उनकी न्यूमरोलॉजी देख सकते हैं, नहीं तो आप अलग से इनकी क्लासेस सीख के आप खुद इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखते हैं कि एक लफ्ज़ है नीरो सीज़र। नीरो सीज़र रोमन एक ऐसा बादशाह था जो मसीहियों और यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अज़ार सानिया और उसने ऐसे अनगिनत
अनगिनत ऐसे मुश्किलात और परेशानियां मसीहियों पर बयान की कि वो लफ्ज़ों से बयान नहीं की जा सकती। इस पे अलग टॉपिक रखेंगे। यानी कि एक जालिम शख्स था जो खुदा के मसीह के मुखालिफ था। और अगर इसको इरामी ज़ुबान में इसके नाम को देखा जाए, इरामी ज़ुबान का भी बड़ी एग्जिस्टेंस है बाइबल मुक़द्दस में, क्योंकि पुराना अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में और नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में। लेकिन कई अल्फाज ऐसे हैं दोस्तों कि इरामी ज़ुबान के अंदर भी कहे गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, पुराने अहदनामा में जब मुक़द्दस दानियल की किताब पढ़ें तो बल्तशज़र बादशाह जब हैकल के मुक़द्दस बर्तनों में मैनोशिन कर रहे होते हैं तो दीवार के अंदर से एक हाथ आता है खुदा का और वो लिखता है मीने मीने सकीलो फरसील। आप ये ज़ुबान को देखते हैं, ये इरामी ज़ुबान है। उसके बाद नए अहदनामा में देखते हैं यीशु मसीह जब सलीब पर होते हैं, एक जगह कह रहे हैं एली एली लमा शबक्तनी और दूसरी जगह कह रहे हैं एलोही एलोही लमा शबक्तनी। अब जो एलोही एलोही लफ्ज़ है ये भी इरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है। यानी कि पुराना अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में और नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में, और इनमें छोटे छोटे ऐसे अल्फाज हैं जिनमें इब्रानी ज़ुबान भी इरामी ज़ुबान भी बोली गई है। कौन सी ज़ुबान? इरामी ज़ुबान भी बोली गई। अब इरामी ज़ुबान में कैसर सीजर लफ्ज़ को देखें तो वो बनता है कैसर नोरॉन, नोरॉन कैसर। नोरॉन कैसर के नंबरों की अगर न्यूमरोलॉजी आप निकालते हैं तो एन स्टैंड करता है 50 पे, आर स्टैंड करता है 200 पे, डब्ल्यू स्टैंड करता है 60 पे, एन स्टैंड करता है अदद 50 पर, क्यू स्टैंड करता है 100 पर, एस का अदद स्टैंड करता है 60 पर और आर का अदद स्टैंड करता है 200 पर। इन सारों को जब आप प्लस करें तो ये 666 बनता है। क्या बनता है? 666 बनता है। अब आगे आप गौर करें, एक लफ्ज़ और आता है रोमित। रोमित लफ्ज़ जो है, आर जो स्टैंड करता है वो 200 पर, ओ जो स्टैंड करता है उसका अदद 6 है, एम का अदद जो है वो 40, आई का अदद जो है वो 10 है और टी का अदद जो है वो 400 है। अब इन सबको ऐड करो तो ये भी बनता है 666। मैं आपके सामने अददों को इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में इसका बहुत अहम रोल है और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि कैसे खुदावंद ने हमारे सामने ये चीज़ें रखी हैं, आप अंदाज़ा लगा सकें ताकि जब आपके सामने कोई चीज़ आए तो आप परेशान ना हो। हमें रोमित का यानी कि देखते हैं कि कैसे रोमन जो हुकूमत है उसके बारे में कहा गया है कि रोमी हुकूमत जो थी उस वक्त की, उससे भी 666 का नाम दिया जाता है। अगर रोमित आप नहीं लिखे इरामी लातीनी ज़ुबान में 666 लिखते हैं तो वो रोमित इरामी लातीनी रोमित जो है लातीनी ज़ुबान में रोमन एम्पायर को कहा जाएगा, यानी कि रोमी हुकूमत को कहा जाएगा। और इरामी ज़ुबान में निरॉन सीजर जो है यानी कि निरॉन कैसर जो है उसको 666 कहा जाएगा इरामी ज़ुबान में। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं एक लफ्ज़ और आता है रोमती। रोमती यानी कि रोमी शहरी, उसका अदद भी आप निकालते हैं 666। आलम अरबा का भी अदद आप निकालते हैं तो 666। दोज़ख लफ्ज़ का अदद भी आप निकालते हैं तो 666। लूसीफर लफ्ज़ का अदद आप निकालते हैं 666 बनता है। नेपोलियन का अदद आप निकालते हैं 666 बनता है। कंप्यूटर लफ्ज़ का अदद निकालते हैं तो 666 बनता है। अज़दहा का अगर आप अदद निकालते हैं तो 666 बनता है। शैतान लफ्ज़ का अदद निकालते हैं तो 666 बनता है। पाताल लफ्ज़ का अदद निकालते हैं तो भी 666 बनता है। अमेरिका की जो स्टेट है न्यूयॉर्क, अगर उसका अदद निकालते हैं तो भी 666 बनता है। और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग रनिंग कर रही होती है सॉफ्टवेयर का अदद भी 666 है। क्रेडिट कार्ड लफ्ज़ के भी अगर अदद निकालते हैं तो उसका अदद भी 666 ही बनता है। आज नंबरों की गेम चल गई है। खुदावंद ने इंसान को इतनी हिकमत दी है कि वो नंबरों की साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। मिसाल के तौर पे आप अगर नादरा में जाते हैं, अपना NIC बताते तो आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा, आपकी पुश्तों का बायोडाटा आ जाएगा, आपकी नस्लों का बायोडाटा आ जाएगा। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, वीज़ा कार्ड दिखाते हैं, बैंक अकाउंट दिखाते हैं, हेल्थ कार्ड का अगर आप इंटरनेशनली हैं तो हेल्थ कार्ड का दिखाते हैं तो आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। उसके बाद एक बारकोड होती है, चीज़ों की रकमों को इंडिकेट करने के लिए एक बारकोड होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक तो टाइम बचाने के लिए और इंसान की सहूलत के लिए। मिसाल के तौर पे NIC है, अब मैं कहीं जॉब पे जा रहा हूँ तो मैं सारे कागजात लेकर अलग अलग जगहों पर जाऊँ तो वहाँ सारे कागजात लेकर जाना सही है, या फिर मैं जब पुलिस को रोके तो मैं उनको अपने सारे ख़ानदान के कागजात दिखाऊँ? तो इससे अच्छा ये नहीं मैं NIC और NIC के ऊपर जो नंबर है वो दिखा दूँ। तो खुदावंद ने अपने लोगों को हिकमत दी है, खुदावंद ने अपने लोगों को अकल दी ताकि वो आसानी से इसको समझ सकें। लेकिन दोस्तों ये एक और भी बात है, ये एक सेटअप भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और एक निज़ाम भी है जो 666 का चलता आ रहा है और हम लोग इसमें फंसे हुए हैं। और ये माजी में भी था, अभी भी है
और इन फ्यूचर ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इन फ्यूचर और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे एक और बात करता हूँ कि ये जो 666 है ये एक जंग का नाम है। देखिए, ये अदद का नाम है, ये हमारे साथ हमेशा रहा है और ये एक जंग का नाम है, शैतान का नंबर है। और ये आप जानते हैं, अगर आप बाइबल के स्टूडेंट हैं, तो शैतान अभी एग्जिस्ट नहीं करता, या यीशु मसीह के होते वक्त एग्जिस्ट नहीं था करता। ये तब से एग्जिस्ट करता है जब आसमान पर इसने गुनाह किया और खुदा ने इसे नीचे फेंक दिया। शैतान तभी से है और वो तभी से अपना काम कर रहा है। तो ये एक जंग है दोस्तों। 666 एक सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसी जंग है जो हमेशा से चलती आ रही है। अब ये चलती कब से आ रही है, इसके अलग अलग नज़रिए हैं, अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग नज़रिए हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनमें 3 मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहली सोच ये कहती है कि जो इब्तदाई कलीसिया का सामना हुआ जिन जालिमों से, यानी यीशु मसीह जब ऊपर गए तो इब्तदाई कलीसिया को बहुत ज़्यादा जुल्मों का सामना करना पड़ा, तब 666 की हुकूमत थी। उसके बाद कई लोग कहते हैं जब यीशु मसीह डार्क एजेस में, यीशु मसीह से पहले और मलाकी नबी के बाद, यानी 400 साल का जो बीच में गैप था, मुकद्दस यूहन्ना इस्तकबागी से पहले, यीशु मसीह से पहले और मलाकी नबी के बाद जो 400 साल का बीच में गैप था डार्क एजेस का, तब मुखालिफ मसीह का दौर था। तब मसीहियों पर, यहूदियों पर बड़ी अज़ार-ए-सानियाँ हुई, जिंदा खुदा को मानने वाले लोगों को ऊपर बड़ी अज़ार-ए-सानियाँ हुई। उसके बाद आप देखते हैं तीसरे लोग ये कहते हैं कि मसीह की दूसरी आमद के आने से थोड़ी देर ही पहले ये सिस्टम 666 का जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर 666 यीशु मसीह के आने से कुछ ही देर पहले है, तो जो यीशु मसीह से पहले मर गए वो फिर क्या है? वो चाहे बरगजीदे हैं या चाहे गुनहगार हैं। बरगजीदों को जिन्होंने मारा, क्या वो 666 नहीं? और जो गुनाहगार मर गए, क्या वो 666 के बेटे नहीं? क्या 666 उस वक्त काम नहीं था करता, यानी कि शैतान, इब्लीस? तो दोस्तों याद रखिएगा। अब हमें एक और चीज़ देखते, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि शैतान, इब्लीस यानी मुखालिफ मसीह की जो रूह है वो अभी भी तासीर करती है। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। अब हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह के आने से कुछ देर पहले 666 एग्जिस्ट करेगा। नहीं दोस्तों, ये पौलुस रसूल 2000 साल पहले बता रहे हैं, जब यीशु मसीह ऊपर चले गए। तो वो बता रहे हैं अपनी मुनादी के दौरान, तो शैतान, इब्लीस उस वक्त भी आएगा, लेकिन अभी भी उसकी रूह जो है वो तासीर करती है। और ये कब से तासीर कर रही है? ये बाप आदम के ज़माने से तासीर कर रही है। अगर जब आप पौलुस रसूल के सहीफे को पढ़ते तो वो बिल्कुल सही फरमाते कि आखिरी ज़माना में ये आएगा। अभी एक चीज़ है जो उसे रोके हुए है, लेकिन उस वक्त वो आएगा। आप देखते हैं कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के बिल्कुल करीब ये काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब हमने इनको जिस्मानी और रूहानी दोनों सतह पर लेना है, जिस्मानी और रूहानी दोनों सतह पर लेना है कि ये स्टंप ऑफ द बीस्ट, मार्क ऑफ द बीस्ट है क्या, ये कब एग्जिस्ट करता है, ये था कब से। जिस्मानी तौर पर देखें तो ये यीशु मसीह के आने से पहले, कुछ देर पहले बहुत ही ज़्यादा पीक पर हो जाएगा, जोरों शोरों से हो जाएगा, सरेआम हो जाएगा, कत्लो गारत, ऐसे मैदान गर्म हो जाएगा कत्लो गारत का। लेकिन रूहानी तौर पर देखें तो ये बहुत पहले से काम करती आ रही है, चीज़ बहुत पहले से काम करती आ रही है, कत्लो गारत बहुत पहले से हो रही है। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगा, ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी, इतनी बड़ी मुसीबत होगी कि दोस्तों कोई परेशानी कायनात में आज तक ऐसी नहीं आई जैसी तब होगी। ये 666 की हुकूमत का सरेआम सामने आकर लोग सामना करेंगे और ये सरेआम एग्जिस्ट करेगी, सरेआम बताएगी कि मैं हूं 666, अब मैं जो कहूंगा वो तुम लोग करोगे। ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा। ये किस लिए? क्योंकि अब सरेआम ये सामने आ जाएगा, बोलेगा मैं खुदा हूं और मुझे सिजदा कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो है, जो आखिरी ज़माना है, खुदा ने दिन ब दिन, साल ब साल, हर एक ज़माना में अपने बरगजीदों बेटों और को हिकमत दी ताकि वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएं, साइंस में आगे बढ़ते जाएं, मेडिकल में आगे बढ़ते जाएं, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते जाएं, ताकि खुदा के उम्मीद ख़जानों को, खुदा के अमीक मुकाशफा को, खुदा की उम्मीद कुदरत को समझ सकें।
आप देखते हैं खुदा ने अपने एक बेटे को, आप दानियल यूना नबी की किताब में देखते हैं, आप जॉन हस को देखते हैं, खुदा के ऐसे ऐसे लोग हैं, खुदा ने अपने बेटों को इतनी हिकमत दी है कि वो समंदर के नीचे भी पहाड़ों को देखते हैं, समंदर के नीचे के रास्तों को भी समझते हैं, सूरज की ओर वो स्टडी लेकर बैठे हुए, चांद पर जा चुके हैं। ये खुदा ने इंसान को हिकमत दी है कि इंसान इस तरह करे। लेकिन शैतान इब्लीस इन नेमतों का गलत इस्तेमाल करता है। शैतान इब्लीस इंसान से वो काम भी करवा देता है इसी नेमत में होते हुए जो उसे नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे शैतान इब्लीस कैसे नकल करता है, आप देखते हैं कि शैतान इब्लीस ने एक बारकोड निकाली जिसमें 666 को दिखाया जाता है, बारकोड निकाली जिसमें 666 को दिखाया जाता है। कहते हैं कि ये शैतान की मोहर है। देखेंगे इसको, इसका क्या मतलब है। उसके बाद आप देखते हैं नकली तसलीस भी हमें नजर आती है। मुकाशफा 13वें बाब में ही देखें तो हैवान अपना सारा इख्तियार है वो किसको देता है? पॉलिटिशियन को। पॉलिटिशियन कौन है इस दुनिया में? मैंने आपको बताया, इस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे कि शख्सी तौर पर ये शैतान इब्लीस है कौन। तो याद रखिएगा, शैतान इब्लीस एक हैवान है। हैवान अपने दूसरे हैवान को यानी उन 10 हुकूमतों को ट्रांसफर इख्तियार दे रहा है। क्या दे रहा है? इख्तियार दे रहा है। इन लफ्ज़ों को समझिएगा। फिर 11वीं आयत में देखते एक और हैवान निकलता है जो ज़मीन यानी हम में से, इंसानों में से वो झूठा मसीह है, वो झूठा नबी है जो आसमान से आग भी मिला लेगा। अब ये झूठी तस्लीस कैसे? एक हैवान, दूसरी उसने सियासत के 10 हुकूमतों को इख्तियार बख्शा, उसके बाद एक झूठा नबी, यानी कि कितने हो गए? 3 लोग हो गए। ये एक झूठी तस्लीस है, खुदा की कॉपी की जा रही है। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदूस के नाम की क्या की जा रही है? नकल की जा रही है। उसके बाद खुदा बाप ने अपने बेटे को इख्तियार दिया, तो ये झूठा, ये जो हैवान है ये भी किसको इख्तियार दे रहा है? ये उन 10 बादशाहों को, 10 हुकूमतों को इख्तियार दे रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे खुदा काम करता है। उसके बाद आप देखते हैं कि आसमान से आग बुला रहा है मुखालिफ मसीह जो झूठा नबी है। तो ये आग किसने बुलाई? मुकद्दस एलिया ने, खुदा के सूरमा ने, खुदा ने आग नीचे बुलाई। तो आप देखते हैं खुदा ने खुद आग नीचे भेजी अपने कहे के मुताबिक। तो कैसे खुदा के मुकद्दसीन और खुदा की कॉपी की जा रही है? ये अपने आप को नूरानी फरिश्ता भी बना लेता है। अब देखते हैं, अक्सर कहते हैं मुझे रूह ने छुआ है। अब आप उनकी हरकतें देख लें तो आपको पता चल जाएगा इनको रूह ने छुआ है या इनको बदरूह ने छुआ है, जो अपने आप को नूरानी फरिश्ता भी बना लेती है। मुझे रूह ने छुआ है, नाचना शुरू हो गए। मुझे रूह ने छुआ है, आधे कपड़े पहन लिए। मुझे रूह ने छुआ है, गलत तालीम देना शुरू हो गए। मुझे रूह ने छुआ है, गिरकर मृगी पड़ गई। मुझे रूह ने छुआ है, पता नहीं क्या क्या नाचना शुरू हो गए। याद रखिएगा, शैतान इब्लीस भी छूता है और नूरानी फरिश्ता बनकर छूता है। और नकल क्या की? बर्रा और कुर्बानी। आप देखते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु अल मसीहा के पास, खुदा बाप के पास जब मुकद्दस मूसा जाते हैं तो जब वो नीचे आते हैं तो बर्रों की 2 मुजस्समे बनाए जाते हैं। बर्रे को कहा जाता है इसको पूजो, बर्रा बनाया जाता है, उससे कहा जाता है कि इसको पूजो। बर्रा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो बाप इब्राहिम को देखते हैं कि कैसे वो अपने बेटे को जब ज़िबा करने गया तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एक बर्रा मुहैया किया गया। वो उस बर्रे की भी पूजा करना शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर भी पूजा शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि खुदा ने वो बर्रा दिया था। उसको कहा जाता है खुदा का बर्रा, खुदा का रैम ऑफ द गॉड। उसकी पूजा करना शुरू कर दी कौम बनी इसराइल ने। उस वक्त भी, अभी भी पूजा शुरू कर दी। उसके बाद बच्चों को कुर्बान करते थे। ये क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट लिया? खुदा ने कहा बाप इब्राहिम को कि अपने बेटे को कुर्बान कर। इन्होंने, शैतान इब्लीस, वहाँ से लेके ये सच्ची मुच्ची कुर्बान करी जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं हयात का दरख्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कहा, खुदा बाप को कहा, यहाँ क्रिसमस ट्री बना दिया जाता है। छोटे लोगों को नहीं पता, लेकिन हाई कैलर्जी को पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि ये हयात का दरख्त की एक कॉपी है। खैर, उसके बाद आप देखते हैं दुनिया का पानी, यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। यहाँ प्रॉफिट जो हैं, जो रॉन्ग प्रॉफिट हैं, बजिंदर सिंह जैसे हो गए, अंकुर नोराला जैसे हो गए, इंडिया की बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, वो क्या करना शुरू हो गए? वो पानी को बेचना शुरू हो गए, तेल को बेचना शुरू हो गए। तेल मसा को शो करता है। ये रोज़े रख रख के कह रहे हैं ये अनॉइंटिंग, 10 दिन की अनॉइंटिंग, 40 दिन की अनॉइंटिंग, इसकी कीमत 40,000 है, 50,000 है, 10,000 है, 5,000 है। तेल बेचना शुरू हो गए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं खुदा भी अपने लोगों पर छाप करेगा। हम आखिर में जाके देखेंगे कि खुदा भी अपने लोगों पर छाप करेगा, अपने लोगों के माथों पर नाम लिखेगा। लेकिन शैतान इब्लीस भी क्या कर रहा है? अपने लोगों के हाथों पर छाप कर रहा है, अपने लोगों के माथों पर नाम लिख रहा है, नाम का अदद लिख रहा है। दोस्तों देखिए कैसे शैतान इब्लीस इन तमाम चीज़ों की नकल करता है। अब छाप लफ्ज़ जो है, छाप लफ्ज़ जो है यूनानी ज़ुबान में शैतान इब्लीस से जब इस्तेमाल किया तो वहाँ पर यूनानी ज़ुबान में लिखा है कैरिग्मा। अब कैरिग्मा का मतलब है कि लिटरली दिखने वाली छाप जो वाजिया नज़र आए।
अब हम चिप को आगे लेंगे, सुनिएगा अब जरा गौर से, हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छाप कैरिग्मा लफ्ज का मतलब क्या है? छाप ऐसी जो वाजिया नजर आए, जो हमारे सामने हमें नजर आती है। जैसे मिसाल के तौर पे पुराने अहदनामा में आप देखते हैं कि जानवरों पर छाप की जाती थी। एक लोहे की सीख को लेकर उसके ऊपर एक मोनोग्राम सा बना होता था, उसको गर्म करके जानवरों की पीठ पर लगाई जाती थी, वो छप जाता था, तो उसके ऊपर ये पता चलता था ये किसका जानवर है, ये किसकी बैल है, किसकी बकरी, किसका बछड़ा या किसका सांड है। आजकल आप देखते हैं अक्सर बर्तनों के ऊपर नाम लिखे होते हैं कि ये इस फलाने सोसाइटी के हैं, इस फलाने मिनिस्ट्री के बर्तन हैं, इस फलानी दरियों के ऊपर नाम लिखे होते, टैंकियों के ऊपर नाम लिखे होते। बिल्कुल वैसे ही छाप की जाती थी, जो वाजिया नजर आए, जो वाजिया नजर आए, तो शैतान इब्लीस भी ऐसे ही छाप करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चिप लगाई जा रही है, जो चिप लगाई जा रही है, क्या वो सामने नजर आएगी? क्या वो वाजिया नजर आएगी? जो कहते हैं कि ये चिप मुखालफे मसीह या 666 की छाप है, वो पहले तो ये बताए क्या वो चिप नजर आएगी इंसान को? और भाई वो तो नजर ही नहीं आएगी। दूसरी बात, आप कई लोगों को देखा होगा जो लोग कहते हैं ये बार कोड पे भी 666 है, बार कोड पे भी 666 है। आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं भाई मेरे, वो भी 666 है, फिर वो क्यों इस्तेमाल करते हो? इंटरनेट लफ्ज का भी जो नंबर आता है, न्यूमरोलॉजी, वो भी 666 है, आप वो क्यों इस्तेमाल करते हो? अब बहुतेरे मनचले ऐसे हैं जो बार कोड के अंदर से भी 666 निकालते हैं। 6 बड़ी लाइनें, 6 लाइनें होंगी, 6 बीच के अदद, 6 इस तरफ अदद, 6 इस तरफ अदद। मेरे पास अभी कोई चीज़ नहीं है, आप हर एक खरीदने वाली चीज़ पर देखेंगे सेंसर लगाया जाता है। 6 लाइनों को 6 अदद को 3 को ला के 666 बना दिया जाता है। तो फिर मेरा सवाल यह है कि आप राशन खाते क्यों हैं? ये सारा राशन तो आता तो वहीं से, इम्तियाज़ हो गया, चेज़अप हो गया। अगर आप कहते हैं ये सारा शैतानी काम ही है, तो आप राशन क्यों खा रहे हैं? उसका शैतान का राशन क्यों खा रहे हैं? क्यों पकवान लाते हैं? क्यों दांत ब्रश करने का सिस्टम लाते हैं? क्यों आप ज़रूरत की एक एक चीज़, घड़ी, कपड़े, खाना पीना, हर एक चीज़ जो इस वक्त इस्तेमाल हो रही है वो मॉल्स में से आती है और उसके ऊपर बार कोड लगी होती है, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर 666 कैरिग्मा लफ्ज का मतलब है कि मोहर सामने नजर आएगी, तो ये चिप तो नजर ही नहीं आती। कैसे कह सकते हैं आप ये चिप है? और अगर है तो फिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? फिर दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये जो हमारे ऊपर बारकोड है ये 666 है, तो याद रखिए फिर आप शैतान का खा रहे, क्यों खा रहे हैं? खुदा से मांगे, हमें खुदा ही दे। तीसरी बात, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो ये छाप नहीं लेगा उसे मार दिया जाएगा। तो मेरा सवाल यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर भी RFID चिप सामने पेश की गई थी, लेकिन कई लोगों ने नहीं ली। अलमास जेकब साहब खुद बताते हैं कई लोगों ने नहीं ली, तो क्या उन्हें शैतान ने मार दिया या उन्हें हुकूमतों में मार दिया? फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इंडिया में तो सरेआम ये काम हो रहा है, तो इंडिया में जिन्होंने नहीं लगवाई, क्या इंडिया की हुकूमत ने उन्हें मार दिया? क्या शैतान इब्लीस ने उन्हें मार दिया? तो बाइबल तो कह रही है शैतान इब्लीस उन्हें मार देगा। जो छाप नहीं लेगा उन्हें क्या करेगा? मार देगा। क्या आप लोगों को मार दिया उसने? आप लोग जो नहीं ले रहे, इस्लामाबाद में ये केस हुआ था और एक स्कूल था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अलमास भाई खुद बताते हैं। तो क्या उन पूरे स्कूल के बच्चों को मार दिया खुदा ने या शैतान ने, या जो भी आप कहते हैं? 3 सवाल याद रखिएगा। जो चिप कहते हैं ना, मुखालिफ मसीह की छाप है, वो 3 सवालों का जवाब दिए कि बाइबल में लफ्ज़ लिखा है कैरिग्मा, यानी कि छाप ऐसी जो वाजिया नजर आएगी, जो दूर से नजर आएगा कि ये शैतान के लोग हैं। ये अभी नहीं होगा, ये उस वक्त होगा जब ये काम बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये जो छाप है जो सामने नजर आ रही है, क्या चिप नजर आ रही है? नहीं, चिप नजर नहीं आ रही। दूसरा सवाल यह है कि अगर हम कहते हैं बारकोड भी 666 है, तो आप तो खा ही फिर उसका रहे हैं। कंप्यूटर का लफ्ज़ भी 666 है, उसके अंदर जो प्रोसेस रन कर रहा है वो भी 666 है। करते करते तो फिर बहुत सवाल हो जाएंगे, फिर वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? वो भी ना करें इस्तेमाल, छोड़ दें। वो भी रोटी भी ना खाएं, पानी भी नहीं पिए, जूस भी नहीं पिए। फिर तीसरा सवाल, बाइबल में लिखा है जो छाप नहीं लेगा उसे मार दिया जाएगा। क्या आप लोगों को मारा किसी ने? या जितने लोगों ने ये चिप को रिजेक्ट किया उनको मार दिया मुखालिफ मसीह की हुकूमत ने, या फिर खुदा ने, या फिर शैतान ने, जो भी आप समझते हैं। बस चिप को एक चीज़ से हमें रिलेट करना आता है, राशन पानी ख़त्म हो गया, राशन पानी ख़त्म हो गया, राशन उसे नहीं मिलेगा, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। ऊपर जो लिखा है वो नहीं बताते कि वो मार भी दिया जाएगा। जो चिप नहीं लेगा वो
मार भी दिया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा खुदावंद क्या फरमाता है। मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ता हूँ, मुकाशफा की किताब 13वां बाब उसकी 15वीं से 16वीं आयत, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उस हैवान के अंदर रूह फूंकी जाएगी और जो उसकी प्रस्तिश ना करेगा, जो मोहर ना लेगा, उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद आप मुकाशफा 14 बाब और 9वीं आयत मेरे साथ देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, फिर इनके बाद एक तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो कोई उस हैवान के बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले ले। बुत की प्रस्तिश और माथे पर और हाथ पर छाप लेने का एक ही मतलब है। जैसे खुदा के लोगों पर छाप हो जाती है, मोहर हो जाती है और वो खुदा का नाम लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, छाप में और नाम लेने में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमें ये RFID के बारे में ये नहीं बताया जाता कि ये मुखालिफ मसीह है, जो कि मैं मानता हूँ बाइबल मुकद्दस के हिसाब से, अगर आप कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस इसी चिप को मुखालिफ मसीह कहते हैं, तो आपको साबित करना पड़ेगा 3 सवालों का, इन सारे सवालों का बल्कि जवाब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता कि आटा जो हम मॉल से ख़रीद रहे हैं, इंटरनेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 666 है। कईयों को तो अभी पता चला होगा। आपको पता है इनके न्यूमरोलॉजी जो है वो 666 है। बीस्ट लफ्ज़ जो है, एक बियर आती है आपके मुल्क इधर भी है, इस पे 3 नाखूनों का वो बना हुआ है। 20 लफ्ज़ का मतलब ही 666 है। कंप्यूटर लफ्ज़ का 666 है, सॉफ्टवेयर लफ्ज़ का 666 है, जितनी चीज़ें बारकोड में आती हैं वो सारी की सारी 666 है। जब हमें नहीं पता, मज़े से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये RFID आपके अंदर लगाई जाती है। आप कहीं जा रहे हैं, आप वो RFID दिखाते हैं, वो चिप दिखाते हैं, तो आपके सामने आपका सारा बायोडेटा आ जाएगा। आसानी से आसान खुदावंद हिकमत दे देकर इन चीज़ों को आसान करता जा रहा है। इस सिस्टम में आपको डाल रहा है कि आप और आसान कर लें, या फिर आप ये कहें कि ये मुखालिफ मसीह का निज़ाम है जिसमें हम फंसे हुए हैं। ये मुखालिफ मसीह का निज़ाम है जिसमें हम ऐसे फंसे हैं, इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं। ये मुखालिफ मसीह का निज़ाम है जिसमें ऐसे फंसे हैं, कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं। मुखालिफ मसीह का निज़ाम है, ऐसे फंसे हुए हैं, बारकोड जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही, आटा, दीने, दाल, चीनी, घी सब खा रहे हैं। हम फंसे हुए हैं। निज़ाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर हम चल रहे हैं, हमें चलना पड़ रहा है क्योंकि ये पूरी दुनिया ही शैतान इब्लीस के हाथ में है। तो याद रखें, अगर हमें ये नहीं पता होता या अलमास भाई ने ये शोशा नहीं उड़ाया होता कि ये 666 की चिप है, तो आज सारे ले रहे होते और आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। आप मुझे एक बात बताएं, एक बरगज़ीदा इंसान, खुदा को सादा दिली से मानने वाला इंसान, क्या कोई इसे चिप कंट्रोल कर सकती है? एक जिंदा खुदा को मानने वाला इंसान जिसे शेरों के आगे डाल दिया जाता है, एक जिंदा खुदा का मानने वाला इंसान जिसे जानवरों की खाल के अंदर डाल के धूप में डाला जाता है, एक जिंदा खुदा को मानने वाला इंसान जिसके ऊपर तारकोल डाल के उसे मारा जाता है, ऐसी बहनें जिनको बरहना करके घोड़ों के साथ बांधकर चीर दिया जाता है, ऐसी माएँ जिनके बच्चों को आरों के ऊपर डाल के काट दिया जाता है, क्या कोई एक चिप उन्हें अपनी तरफ ला सकती है? क्या कोई एक चिप उनका दिमाग खराब कर सकती है? क्या कोई एक चिप खुदा की मोहब्बत से उन्हें दूर कर सकती है? कहते हैं कि ये जब चिप लगेगी, कंप्यूटराइज ऐसा सिस्टम होगा कि आपके अंदर से सारी खुदा की जो सोच है वो डिलीट कर दी जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? ये उनके साथ होगा जिनका खुदा पर ईमान नहीं, जिनका यीशु के ऊपर ईमान नहीं, जो मुंह के मसीही हैं। खुदा के लोगों को किस चीज़ की टेंशन है? खुदा के लोगों को कौन सी चीज़ खुदा से जुदा कर सकती है? क्या ये चिप? क्या ये बारकोड? क्या ये इंटरनेट? क्या ये कंप्यूटर? क्या ये खाने पीने वाली चीज़ें? इनके साथ तो हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुखालिफ मसीह नबियों के अंदर भी काम करता है और उन्हें झूठे नबी बना देता है। उन्हें क्या बना देता है? झूठे नबी बना देता है। इन चीज़ों को समझिए। राशन पानी पर तवक्कुल नहीं कीजिए, ये भी कीजिए कि जो नहीं लेगा उसे आखिरत में मार भी देगा। और ये आखिरी ज़माना, फिलहाल इस प्रोफेसी को देखा जाए तो ये प्रोफेसी अभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी किसी को नहीं मारा जा रहा। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसको समझिएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि छाप की हैवान की प्रस्तिश और बर्रा की किताब का इसमें क्या लेना देना है। मुकाशफा 13वां बाब पढ़ते हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ।
13वां बाब उसकी 8वीं आयत, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम इस बर्रे की किताब हयात में नहीं लिखे गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा किया हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। अब जो छाप ले रहा है, जो हैवान की प्रस्तिश कर रहा है, वो तो वो इंसान है कि जिसका किताब हयात में नाम ही नहीं लिखा। अब मुझे बताएं किताब हयात में नाम किस किस का लिखा है। पुराने अहदनामा में देखें तो मुकद्दस मूसा कहते हैं कि अगर तू मेरी इस कौम को, अपनी कौम को मारेगा तो मेरा नाम किताब हयात से मिटा दे। मुकद्दस सुलेमान कहते हैं अपनी मिसाल की किताब में, ज़बूर की किताब में मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं, नए अहदनामा में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमारा नाम किताब हयात में लिखा है। मलाकी नबी फरमाते हैं कि हमारा नाम किताब हयात में लिखा है। अब सवाल ये पैदा होता है बिल्कुल आसान तरीके से, ये छाप है क्या और ये लगेगी किसे? जिसका नाम किताब हयात में नहीं लिखा उसको ये छाप लग जाएगी, उसको ये मोहर लग जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है जो मसीह को मानते हैं, क्या उनका नाम किताब हयात में लिखा है? जो मसीह के हुक्मों पर चलते हैं, क्या उनका नाम किताब हयात में लिखा है? क्या आपका नाम किताब हयात में लिखा है? आप कह सकते हैं क्या मेरा नाम किताब हयात में लिखा है? क्या मैं कह सकता हूं? याद रखिएगा दोस्तों, किताब हयात में नाम लिखने की मैं आपको और ज्यादा आसानी से डेफिनेशन बताऊं तो मैं आपको बताता हूं। मुकाशफा 12वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती थी और यीशु की गवाही देती थी, उनके साथ जंग लड़ने को गया। छाप जिन पर लगी होगी वो खुदा के लोगों से जंग लड़ेंगे, और खुदा के लोग जिनका किताब हयात में नाम लिखा है वो दो कैटेगरीज के लोग होंगे। एक जो खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, और दूसरा जो यीशु मसीह की गवाही देंगे। एक जो खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे और दूसरा यीशु मसीह की गवाही देंगे। क्या आपके माँ बाप गवाही देते हैं यीशु मसीह की? क्या आपके माँ बाप खुदा के हुक्म मानते हैं? क्या मेरे माँ बाप खुदा के हुक्म या यीशु मसीह की गवाही देते? क्या आप यीशु मसीह की गवाही देते? आप खुदा के हुक्मों को मानते? मैं खुदा के हुक्मों को मानता हूँ। क्या मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूँ? हम सब शैतान की नस्ल से हैं, सब के सब 666 की छाप अभी इसी वक्त अपने हाथों पर लिए हुए हैं, क्योंकि ना तो हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं और ना ही खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। ऐसे लानती लोग अपने मुंह से यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन दिल इनके खुदा से दूर है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 15वीं आयत से पढ़े तो वहां पर लिखा है, खुदा के तमाम हुक्मों पर अमल करो, तब मैं खुदा से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा का रूह, खुदा रूह कुदुस मिलेगा भी तब जब आप हुक्मों पर अमल करेंगे। हुक्मों पर अमल बाद में और खुदा पर ईमान पहले लाना है। खुदा पर ईमान तो हम ऐसे ले आते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बाइबल पास चाहे कभी पढ़ी ना हो, पता कैसे चलेगा वो खुदा का बेटा जब तक उसे पढ़ेंगे नहीं, उसे जानेंगे नहीं। रट्टा रटाइफिकेशन अगर कोई हमारा मुसलमान हिंदू भाई पूछ ले तो फिर हमारी हालत देखने वाली होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने आप पर नजर करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपनी तालीम पर खबर करो। कई लोग तो ऐसे वो यीशु यीशु करते हैं, उनको पता ही नहीं है बाइबल है क्या, ये चीज क्या है। उनकी आप हरकतों को देखें, उनके फल आप देख लें। कुछ लोग ऐसे जो थोड़ी हाव भाव रखते हैं वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेते हैं। 2 आयतें सीख के 2 ईंटें बना के अपनी मस्जिद बना के शुरू हो गए। मिशनों का ऐसा अंबार लगा दिया, पता नहीं किधर का काम चल रहा है। हयात की किताब में, बर्रे की किताब में उसका नाम लिखा होगा जो इस किताब मुकद्दस में लिखा है, जो खुदा के हुक्मों को मानेगा और जो यीशु मसीह की गवाही देगा। याद रखिएगा, जो नहीं वो शैतान इब्लीस की छाप लेकर बैठा हुआ है। वो खुद शैतान है, वो शैतान की नस्ल में से है, चाहे आप हैं या फिर चाहे मैं हूं। उसके बाद आप देखते हैं, अब आप बताइए कि इस चिप को जो हम कह रहे हैं कि ये चिप मुखालफे मसीह है, ओल्ड टेस्टमेंट में जो खुदा के बरगजीदा लोग थे जिनको मारा गया, जिन्होंने मारा, क्या उनको मुखालफे मसीह नहीं कहा जा सकता है? वो मुखालफे मसीह, मुखालफे खुदा हैं। उसके बाद जो वहां जो मुकद्दस नूह के जमाने में, चलो एक आसान मिसाल ले लेते हैं, मुकद्दस नूह के जमाने में जो लोग मरे, क्या उनके ऊपर छाप नहीं थी शैतान की? क्या वो शैतान की नस्ल से न थे? क्या वो शैतान के बेटे न थे? क्या वो शैतान की प्रस्तिश नहीं करते? क्या वो शैतान के हुक्मों को नहीं थे मानते? तो खुदा ने मारा क्यों नहीं? याद रखिएगा दोस्तों, ये शैतान की छाप
कहां से चलती आ रही है। अगर आप कहते हैं ये चिप लगेगी और यही शैतान है और यही शैतान की छाप है, तो फिर नूह के ज़माने में जो मर गए, जो लूत के ज़माने में मर गए, जो पहले खुदा जिनको मारता है वो कौन है? उनके ऊपर फिर किसकी छाप लगी हुई थी? कलीसिया, जमायतें, तबलीग की तंजीमें ज़िंदगी में, कायनात में दो ही हैं, एक शैतान की, एक खुदा की। तो खुदा तो अपने लोगों को नहीं मारता, खुदा ने तूफान भेजकर किन के लोगों को मारा? किसकी छाप थी उसके ऊपर? उसके बाद आप देखते हैं और खुदावंद फरमाता है, और मैं आपसे एक और बात करता हूं इससे पहले, कि गलत नबूवतें तो होती हैं, गलत नबूवतें होती हैं। ये चिप और छाप दोनों ही अलग अलग चीज़ें, याद रखिएगा। हमेशा अपनी ज़िंदगी में दिमाग में बिठा लें अभी इसी वक्त, ये चिप और ये छाप, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको मिक्स कर दिया गया है, गलत नबूवत कर दी गई है, ओवर कॉन्फिडेंस होके ऐसी गलत नबूवत कर दी गई, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। देखिए, मैं किसी की ईमानदारी पर हाथ नहीं उठाता, सॉरी उंगली नहीं उठाता कि ये है, ये वो है, लेकिन आप उनके फलों से उन्हें पहचान लेंगे। आप उनके काम देखें, उनके फल देखें, उनकी तालीम देखें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो दिल से खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं, जो कहते हैं हम खुदावंद के लिए मरना चाहते हैं, हम खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, उनका रास्ता सही नहीं होता। वो गलत ट्रैक पर चल रहे होते हैं, लेकिन अपने दिमाग से वो सही कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, ये रास्ता भी मौत की तरफ जाता है। सही रास्ता आपको कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस दिखाएगी। अलमाज भाई बड़े खुदावंद के अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नबूवत कुछ ऐसी कर दी कि जो चीज़ अभी नहीं हुई उसको अभी से ही ले आए और उसको मिक्स कर दिया। छाप को स्टम्प के साथ, छाप को उस चिप के साथ मिक्स कर दिया। अब मिक्स कैसे कर दिया? मिसाल के तौर पे आज आप चर्चिस के अंदर या कई पादरियों को या कई खादमों को, पासबानों को देखते होंगे, वो कहते हैं ये कोरोना वायरस ऐसी है जो चौथी मोहर खुल गई है, चौथी मोहर खुल गई, चौथा घोड़ा खुल गया, चौथा घोड़ा खुल गया। ये तो हालत है हमारे लोगों की, ये तो हालत है हमारे मेजॉरिटी पास्टर्स की। चौथा घोड़ा खोल दिया उन्होंने, चौथी मोहर खोल दी है। क्यों? क्योंकि लोगों के घरों में राशन पानी नहीं है। और भाई फैमिन, कहर खुदा का ऐसा बाइबल मुकद्दस में आया है, ये कहर कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। उस वक्त चौथा घोड़ा नहीं खुला, अब चौथा घोड़ा खुल गया। यीशु मसीह के जाने के बाद इतने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने फैमिन आए। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे खाना ही नहीं है, जिंदगियों से खाना नहीं है। हर के इलाके में चले जाए, वहाँ पे तो पानी नहीं है। उन्होंने तो नहीं कभी कहा चौथा घोड़ा खुल गया, वो तो जब से बेचारे वहाँ पे हैं तब से ये चलता आ रहा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, समझिए इस बात को। ऐसे खादमीन, ऐसी नबूवतें करने वाले लोग भी हैं। अब जो चीज़ अभी आई नहीं उसे पहले ही गलत नबूवत कर दिया गया, जो चीज़ अभी है ही नहीं उसे पहले ही नबूवत में डाल दिया गया और उसे छाप के साथ मुंसलिक कर दिया है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन भी कोई चीज़ है, बड़ी मुसीबत, ऐसी मुसीबत बाइबल में लिखी है जो कायनात में कभी नहीं आई। मुकाशिफा में लिखी है, जब तू उस बड़ी मुसीबत में मेरे कलाम पर अमल करेगा, मेरे सबर के कलाम पर अमल करेगा, देख मैं तेरा साथ दूंगा, जान देने तक जो वफादार रहे मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। आज भी हमारी मुखालिफ मसीह के साथ जंग है। मिसाल के तौर पे मुखालिफ मसीह 100 साल के बाद ये छाप करने को आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप आज मर जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? मेरा मुखालिफ मसीह के साथ फड्डा नहीं हुआ, सामना नहीं हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ। हुआ है दोस्तों, आपकी खुदी, मेरी खुदी, यही मुखालिफ मसीह है। हम अपनी मैं को मार दे, यही मुखालिफ मसीह है। हम अपनी ख्वाहिशों को मार दे, यही मुखालिफ मसीह है। जो गंदी आदत हमने अपने अंदर डाली हैं, यही मुखालिफ मसीह, मुखालिफ खुदा, मुखालिफ यहोवा, मुखालिफ रब्बुल अफवाज है। तो याद रखिएगा, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन अब हम जिस्मानी तौर पर देखते हैं। कुछ जिस्मानी तौर पर जब ये होगा तो सबसे बड़ी मुखालिफ मसीह यानी मुखालिफ खुदा, एक बड़ा सिस्टम, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी मंजर आम पर सरेआम हो जाएगी। तब ये छुप छुप कर काम नहीं होगा, तब ये छुप छुप कर काम नहीं होगा। ऐसी मुसीबत, ऐसी बड़ी बर्बादी, ऐसी बड़ी अजारसानी, बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी कत्लो गारत का ऐसा खून बाजार गर्म हो जाएगा, ऐसा बाजार गर्म किया जाएगा कत्लो गारत से और खून से, जो इंसान ने अपनी हयात में अभी आज तक कभी तसव्वुर नहीं किया। ऐसी बड़ी मुसीबत आएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज जो छाप नहीं लेता उसे तो कुछ कोई कहता भी नहीं, उसे तो कोई कुछ कहता भी नहीं है। RFID नहीं लगवाए तो कोई आपको मार नहीं देगा, लेकिन उस वक्त जो काम होगा वो बहुत बड़ा काम होगा, वो सरेआम होगा। और याद रखिएगा, ये RFID, ये जो चिप है,
ये मुखालफे मसीह की छाप नहीं है। मिक्स मत कीजिए इनको, खुदा के वास्ते गलत तालीम मत फैलाइए। बहुत सारी कंडीशंस लिखे हैं, एक ही कंडीशन को देखकर खुदा के कलाम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और अगर जो कहते हैं ये चिप ही मुखालफे मसीह है तो फिर हम भी उनसे सवाल करना चाहेंगे, जो मैंने पहले भी इस वीडियो में गुज़श्ता आप देख सकते हैं जो किए हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम एंड ऑफ द डे, हम आखिरी अपने लम्हे में हैं। मैं आपके 5 से 10 मिनट लूंगा कि एक्चुअली क्या खुदा भी मोहर करेगा। हमने पहले देखा कि शैतान इब्लीस भी नकल करता है, खुदा भी मोहर कर रहा है, तो शैतान इब्लीस भी साथ में क्या कर रहा है, मोहर कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ हवाला जात पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब एंड के 5-10 मिनट है, आपको सब समझ में आ जाएगा ये मुखालफे मसीह की छाप एक्चुअली है क्या। पहले हम देखेंगे कि क्या खुदा मोहर करता है। जी बिल्कुल करता है। आप देखिए मुकाशफा की किताब 7वां बाब, उसमें पहली 12वीं आयत पढ़ूंगा, लेकिन इतना बड़ा पैसेज नहीं पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। पहले ऐसे पढ़ता हूँ, इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, और जमीन के चारों हवाओं, जो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए, जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक की तरफ ऊपर आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समंदर को जर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से कहकर सुना कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें, जब तक अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें, जमीन और समंदर और दरख्तों को जर ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना, बनी इसराइल के कबीले, सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। अब खुदा भी अपने लोगों के माथों पर मोहर कर रहा है, इसीलिए शैतान इब्लीस पहले से ही हमें बाइबल मुकद्दस बता चुकी है कि शैतान इब्लीस भी अपने लोगों पर मोहर करेगा, क्योंकि वो खुदा की कॉपी करता है, खुदा को चीट करता है, खुदा के नकल और खुदा के उलट काम करता है। यहां पर खुदा फरमा रहा है कि मैं अपने लोगों पर मोहर करूंगा। आगे आप देखते हैं 12 कबीलों में से 12-12 हज़ार लिए जाते हैं, जो कि 1,44,000 बनते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो गैर अक़वाम में एक बड़ी तादाद जो अनकाउंटेबल है, वो भी खुदा के लोग हैं, उन पर भी मोहर की जाती है। वो के टू दी पॉइंट बात करें कि खुदा भी अपने लोगों पर क्या करता है, मोहर करता है। उसके बाद आप मुकाशफा 14 बाब देखते हैं, उसकी पहली लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। मोहर है क्या, उसके और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। शैतान इब्लीस की मोहर क्या है, शैतान का नाम या उसका अदद लिखा होगा। शैतान इब्लीस की मोहर क्या है, शैतान का नाम या उसका अदद लिखा होगा, 666 लिखा होगा, या लूसीफर शैतान इब्लीस लिखा होगा। और ये माथों पर बाजिया करिश्मा नजर आएगा। क्या आएगा, नजर आएगा, और हाथों और माथों पर होगा। लेकिन चिप तो खाली हाथों पर लग रही है, या आप बड़े एडवांस हो जाएंगे तो यहाँ कमर पे लग जाएगी, माथों का तो जिक्र ही नहीं है। तो चिप तो एक जगह पर लग रही है। तो शैतान इब्लीस तो बता रहा है माथों पर और हाथों पर छाप होनी चाहिए। खुदा भी बता रहा है मैं अपने लोगों के माथों और हाथों पर छाप करूंगा। समझिए इस बात को। उसके बाद क्या लिखा है, छाप होगी क्या, बर्रे का और उसके बाप का नाम, खुदा और यीशु मसीह का नाम होगा। छाप एक्चुअली ये है। और देखेंगे छाप है क्या, आसान तरीके से आपको और समझ में आएगा। अब मेरे साथ देखिए मुकाशफा 22वां बाब, उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, और फिर लानत होगी और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। इसका नाम, बर्रे का नाम, खुदा का नाम उनके माथों पर लिखा होगा। ये तो हो गई जिस्मानी बात, ये तो हो गई जिस्मानी बात। अब रूहानी तौर पर आप देखना चाह रहे हैं कि ये नाम किनके ऊपर लिखा होगा, नाम किनके ऊपर लिखा होगा। मैंने आपको क्या बताया पैदाइश 12वें बाब की 17वीं आयत में कि शैतान इब्लीस उनसे जंग लड़ेगा जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं। यानी कि वो लोग हैं जिनके नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर खुदा अपना नाम लिख रहा है, अपनी छाप कर रहा है। और आपको अजीजों पता है ये काम खुदा ने पुराने अहदनामा में ही हमें बता दिया। कब बता दिया, पुराने अहदनामा में। अगर आप मेरे साथ देखते हैं यशायाह नबी का सहीफा, उसका 56 चैप्टर,
यशायाह नबी का सहीफा उसका 56वां बाब, आप पूरी पहले से 5वीं आयत तक पढ़िएगा, लेकिन मैं आपके सामने 5वीं आयत पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, मैं उनके घर में और अपनी चार दीवारी में उनके अंदर ऐसा उन्हें नाम और निशान बख्शूंगा, नाम और निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा, बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा, और हर एक को एक अबदी नाम दूंगा, हर एक को एक अबदी नाम, एवरलास्टिंग नेम, जो कभी ना खत्म हो, अबदी निशान, अबदी नाम दिया जाएगा जो कभी मिटाया ना जाए, जो कभी मिटाया ना जाए। समझ रहे हैं दोस्तों क्या है मोहर खुदा की और शैतान की? ऐसी मोहर, ऐसा नाम दूंगा जो कभी ना मिटाया जाए। यीशु मसीह नाम होगा दोस्तों, वो नाम क्या होगा? यीशु मसीह होगा। खुदा का नाम, हमारे खुदा का नाम यीशु मसीह है। उसके बाद हम रूहानी तौर पर देखते हैं कि रूहानी तौर पर हमें खुदा क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि हम इस नाम को और इस खुदा की मोहर को वसूल जब कर लेते हैं तो ये किस शक्ल में होगी। रूहानी तौर पर क्या, जिस्मानी तौर पर तो हमें पता चल गया कि छाप लगेगी, और रूहानी तौर पर हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों का पहला बाब उसकी 21वीं से 22वीं आयत। दोस्तों गौर से सुनिएगा कलाम खुदा यहाँ पर क्या फरमाता है। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है, जिसने हमको मसा किया वो खुदा है, जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। 22वीं आयत में लिखा है, जिसने हम पर मोहर भी की, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दे दिया। मोहर का मतलब उस पर मोहर होगी या उस पर मोहर हो चुकी जिसके अंदर खुदा का रूह है, जिसके अंदर खुदा का रूह है। उसके बाद आप देखते हैं मेरे साथ एक और हवाला देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। इफिसियों की किताब उसका 4 बाब देखिए मेरे साथ। जो बाइबल स्टूडेंट है वो बाइबल निकाल सकते हैं, वो सवालों को कोट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के पास वीडियो भी है, आप आराम सुकून से भी बाद में से देख सकते हैं। इफिसियों 4 बाब और उसकी तो 4 बाब की 30वीं आयत गौर से सुनिएगा। यहाँ पर खुदावंद क्या फरमाता है, यहाँ पर खुदावंद फरमा रहा है, और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुमको मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई, जिससे तुमको मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। खुदा का रूह यानी खुदा की मोहर, खुदा का नाम, यहोवा का नाम एक ही चीज है। खुदा की मोहर, खुदा का नाम, खुदा की रूह, खुदा रूह कुदुस एक ही चीज है। जिसके अंदर खुदा का रूह कुदुस आ गया, जिसके अंदर खुदा की रूह आ गई, वही खुदा की मोहर ले बैठा। आप देखते हैं हमने क्या पढ़ा मुकाशफा की किताब में, कौम बनी इसराइल से, ये वो लोग हैं जो कौम बनी इसराइल में थे, और आगे जो कौम हमारी आ रही है जिसमें अनकाउंटेबल है, हम जो गैर कौमों से मसीह को कबूल करते हैं। 12 कबीलों से लिए गए अलग, हम में से लिए गए अलग। समझिए इस बात को, ये चीजें आज से नहीं है, ये चीजें जब चिप लगेगी तब नहीं है, ये चीजें बहुत पुरानी है। उसके बाद आप देखते हैं इफिसियों 1 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उसमें फिर भी और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। तब क्या हुआ? पाक मौदा रूह की मोहर लगी। दोस्तों खुदा के नाम की मोहर, खुदा के रूह कुदुस की मोहर हम पर लगेगी। वो अभी भी लगी है, तब लगेगी जब चिप आएगी, वो तो शैतान की चिप है, तभी खुदा की मोहर लगेगी। नहीं दोस्तों, खुदावंद मुकाशफा की किताब याद रखिएगा, तो माजी को शो करती है, प्रेजेंट को शो करती है और फ्यूचर को शो करती है। ये नबूवत से भरा हुआ कलाम है। खुदावंद फरमा रहा है कि मैंने 12 कबीलों में से अपने लोगों को लेकर उन पर मोहर की, और गैर अक़वाम में से भी लेकर उन पर मोहर करूँगा। और दोस्तों ये मोहर होगी कैसे, याद रखिएगा मेरे साथ। आखिरी हवाला मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, ये मोहर खुदा की होगी कैसे। आप शैतान की मोहर भी समझ चुके हैं कि उस वक्त लिटरली जिस्मानी तौर पर होगी, तब कत्लो गारत होगी, जो नहीं लेगा उसे मार दिया जाएगा। ये चिप मोहर नहीं है, वरना कंप्यूटर यूज़ करना भी छोड़ दें, राशन खाना पीना भी छोड़ दें। अब याद रखिएगा खुदा की मोहर होगी कैसे, खुदा की मोहर होगी कैसे। आप देखते हैं मेरे साथ इस्तिश्ना की किताब उसका 6 बाब उसकी 4 से 9वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, सुन इस्राएल तेरा खुदावंद खुदा एक खुदा है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जा, अपनी सारी ताकत से अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श हो। खुदा पर पहले ईमान लाना है,
उसके बाद खुदा के हुक्मों को दिल में रखना है, दिल में रखना है। तो तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, अपने बच्चों को सिखाएं, बाइबल मुकद्दस सिखाएं, खुदा के हुक्म सिखाएं, यीशु मसीह पर ईमान लाना सिखाएं। उसके बाद देखा, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे राह चलते फिरते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। खुदा के कलाम का कोई जिक्र करता है अपने घर में, अपने माँ बाप से पूछिएगा। माँ बाप आते जाते खुदा का कलाम जिक्र करते हैं, तो खुदा तो कह रहे हैं ये करो। कौम बनी इस्राइल तो करती थी, हम तो मसीही हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, और तू निशान के तौर पर इनको अपने माथों पर और ये तेरी पेशानी पर टीकों की मानित हो, हाथ पर बांधना और वो तेरे माथों पेशानी पर टीकों की मानित हो, हाथों पर और माथों पर। और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और फाटकों पर भी लिखना। खुदावंद फरमा रहा है कि दोस्तों इस कलाम खुदा को खुदा पर ईमान लाना और खुदा के हुक्मों को अपने हाथों पर माथों पर, ये रूहानी बात हो रही है। लिटरली हम लोग बाइबल नहीं बांध सकते। हिकमत को समझिए, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो समझ ले। पहले जिस्मानी बात हो रही है, अब रूहानी बात हो रही है। बाइबल में यहाँ नहीं बांध सकते। कह रहा है अपने जब दिमाग में तू मेरे हुक्म रखेगा तो तेरा पूरा बदन रोशन होगा और तेरे हाथ भी नेकी का काम करेंगे। जब दिमाग में गंद भरा होगा तो हाथ भी गंदे ही काम करेंगे, पैर भी गंदे ही काम करेंगे, पूरा जिस्म गंद में भरा होगा। याद रखिएगा, खुदावंद, मैं नए आदम में पढ़ने लगा कि क्या वाकई खुदा के हुक्मों को मानने से हम पाक होते हैं और खुदा का पाक मौदा रूह की मोहर हम पर हो जाती है, खुदा की स्टैंप हम पर हो जाती है। वाकई रियली आप देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, मेरे साथ निकालिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, यीशु मसीह अपने चेहरे मुंह से मुबारक मुंह से फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक। जब आप हुक्मों पर अमल करेंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, आप पाक होंगे। तब खुदा दरख्वास्त करेगा, अपने बाप से दरख्वास्त करेगा, खुदावंद यीशु अल मसीहा अपने बाप से कि इसे रूह कुदस दो, यानी इसे मेरी ही रूह दो, पाक करो, इस पे मोहर लगाओ कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी पूजा करे, ये मेरी हमदो सना करे। तो दोस्तों याद रखिएगा, हुक्म खुदा के मानने हैं। और आगे चल के आप देखते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, 24वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर यानी मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता, और मेरा जो कलाम सुनता है वो मेरा है, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। खुदावंद फरमा रहे मेरे हुक्मों पर अमल करो। मुक़द्दस दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरा कलाम, मैंने तेरे हुक्मों को, मैंने तेरे कवानीन को, मैंने तेरे आइन को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो दोस्तों खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। खुदा की छाप लेनी है तो यीशु मसीह की गवाही दें और खुदा के हुक्मों को माने ताकि आप खुदावंद के साथ चलें। खुदा की मौदा मोहर आप पर हो जाए, खुदा की छाप पर आप पर हो जाए। खुदावंद आपको एक ऐसा नाम बख्शे जो अब तक आपके साथ हो, जो मिटाया ना जाए। खुदावंद अपना नाम आपको बख्शे, आप खुदा के नाम आपके माथे पर हो। तो चिप मुखालिफ मसीह की निशानी नहीं, अगर है तो बहुत से सवालात हैं। आज आपने गुनाह कर लिया तो आप पर निशानी हो चुकी। जैसे पहली दुनिया में नूह के ज़माने में लोगों ने गुनाह किया और उन पर शैतान की मोहर थी और वो शैतान की हमदो सना सताइश करते तो खुदा ने मार डाला। जिस्मानी तौर पर जब मोहर की जाएगी तो याद रखिए जो नहीं करवाएगा उसे मार दिया जाएगा। और हमने वो मोहर नहीं लेनी। ये चिप की बात नहीं कर रहा, चिप की बात, अगर आप आज चिप नहीं भी लेते तो आपको मार नहीं देंगे, और नहीं लें चिप नहीं लें और नहीं लेंगे तो आपको मार नहीं देंगे। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो अपनी छाप करेगा जो वाजिया नजर आएगी। चिप नजर नहीं आती, जो वाजिया नजर आएगी, जब आप वो नहीं लेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तब हमें खुदावंद के कलाम पर पूरा कामिल अमल हो जाएगा, हम पूरे कामिल उसकी नज़र में हो जाएंगे। याद रखिएगा, चिप को और मुखालिफ मसीह की छाप को मिक्स करके गलत नबूवत की गई है। इससे अपनी जान छुड़वाइए, कलाम खुदा को पढ़िए और इसी को आगे पेश कीजिए। हालेलुया, जय यीशु दी, हर शय यीशु दी।